हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू होराइजन एक्स। तो होराइजन एक्स में हमने शुरू किया है डिफरेंट मिस्टिकल चीज़ों पर आपको ज्ञान देने की। देने वाली सच है कि श्री कृष्ण जी पेट्रा में हो सकते हैं, पर आज टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो हमने छोड़ा था 10th हाउस में। तो 10th हाउस का परमुटेशन कॉम्बिनेशन आज हम देख लेते हैं। 10th हाउस कर्म भाव हॉरोस्कोप का है प्रोफेशन हाउस, हाउस ऑफ प्रोफेशन। तो दसम भाव का जो अधिपति होता है, जिस तरह रहता है आपका प्रोफेशन उसी तरह होता है। अगर दसम भाव का अधिपति एग्जाल्टेशन 1 हाउस में रह गया तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लाइफ होता है। और इसके रिलेटेड पीरियड्स अगर आते हैं या सब पीरियड आते हैं, उसी में प्रमोशन वगैरह होते हैं। अगर किसी ने पूछा कि मेरा प्रमोशन कब होगा, मुझे नौकरी कब मिलेगी, तो आपको आंसर देने के लिए सबसे जो आसान प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। 10th लॉर्ड से रिलेटेड, कर्माधिपति से रिलेटेड पीरियड या सब पीरियड, हमेशा पीरियड आएगा ऐसा तो हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते, क्योंकि कर्माधिपति का पीरियड या कर्माधिपति से रिलेटेड मतलब कर्माधिपति से देखा जाता हो या कर्माधिपति से भाव विनिमय किया हुआ हो, इस तरह का महादशा आएगा ऐसे तो कोई गारंटी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई कर्म नहीं मिलेगा, उसको कोई प्रोफेशनल लाइफ अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का कर्माधिपति से रिलेटेड महादशा आता है तो उसका ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है प्रोफेशनली। पर अगर नहीं आता है तो सब पीरियड में देखिए, जो भी कर्माधिपति से रिलेटेड सब पीरियड है उसका अंतर्दशा भी अगर आ जाता है तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है प्रोफेशनल फील्ड में। कहने का मतलब है 10th लॉर्ड अगर असेंडेंट लग्न में रह जाता है तो आपका हमेशा एक प्रोफेशनल तरीका होगा, आपका डिस्पोजिशन भी प्रोफेशनल होगा हमेशा। मतलब आपका जो आदतें हैं वो सब प्रोफेशनल टाइप के होंगे। ओके, आप वर्क अल्कोहलिक होंगे हमेशा और हमेशा काम करते रहेंगे। 10th लॉर्ड लग्न लॉर्ड से अगर रिलेटेड हो गया, मैं लॉर्ड के साथ बोलता हूँ, हाउस के साथ बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ गया कि 10th हाउस अगर लग्न लॉर्ड के साथ रिलेशन रखता है या 10th हाउस या लग्न में रह गया या 10th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड इकट्ठे होकर कहीं भी रह जाते हैं तो भी यही रिजल्ट आएगा। मतलब 10th लॉर्ड का कोई भी रिलेशन असेंडेंट के साथ। वैसा ही 10th लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस, हाउस ऑफ फाइनेंस के साथ रिलेशन रखता है तो उसका सारा फाइनेंस प्रोफेशनल फील्ड से ही आता है। आप बोलेंगे आदमी का और फाइनेंस कहाँ कहाँ से आता है? आदमी का फाइनेंस बहुत सारी चीजों से आता है। या तो उसके वाइफ के नाम से कोई कंपनी खोल दिया या अपनी बच्चों के नाम से कोई कंपनी खोल दिया, वहां से भी पैसा आ सकता है। या तो उसका हॉबी से भी पैसा आ सकता है। हॉबी के तौर पर कुछ चीजें ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों का हॉबी, हॉबी मतलब उसमें इतना टैलेंट दिखा देते हैं कि हॉबी से ही ज्यादा पैसा आता है। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि हमेशा प्रोफेशन से ही आएगा, जो आप करेंगे उससे ही पैसा आएगा, या ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 10th लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस के साथ रिलेशन रखता है तो प्रोफेशनल फील्ड से ही ज्यादा आपका ज्यादा जो पैसा आएगा सब प्रोफेशनल फील्ड से ही आएगा। और हर एक प्रोफेशनल आपका वर्क जो है, आप कोई भी काम करें प्रोफेशनली, आपको पैसा देगा ही। 10th हाउस सेकेंड हाउस का रिलेशन एक बहुत अच्छा रिलेशन है। वैसे 10th लॉर्ड थर्ड लॉर्ड के साथ अगर रिलेशन रखता है तो यह आदमी रिस्क टेकिंग टाइप होगा, मतलब प्रोफेशनली बहुत ज्यादा रिस्क लेगा। और रिस्क से उसको अगर 10th हाउस थर्ड हाउस का रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, मतलब 10th हाउस थर्ड हाउस का रिलेशन हो, रिलेशन रहते हुए
अगर ये दोनों अच्छे हाउस में रहते हैं तो ये एक अच्छा रिलेशन हो गया। और 10th लॉर्ड 3rd लॉर्ड के साथ मिला हुआ है, या 10th लॉर्ड 3rd लॉर्ड को देख रहा है और दोनों ही 8th हाउस में 6th हाउस में ऐसे रह जाते हैं, तो ये एक नेगेटिव रिलेशन है। उसका जो रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है उसको नेगेटिव रिजल्ट देगा। पर 10th लॉर्ड 3rd लॉर्ड अगर पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं तो उसका रिस्क में सफलता भी मिलेगा, और वो साहसी टाइप का आदमी होगा, मतलब वो हमेशा हिम्मत वाला होगा और हिम्मत से काम करके वो नाम कमाएगा। 10th लॉर्ड अगर 3rd लॉर्ड के साथ और भी एक चीज है कि उसका प्रोफेशनल लाइफ में उसका ब्रदर सिस्टर या कोवंस का रिलेशन रहता है। वैसा ही 10th लॉर्ड 3rd हाउस से रिलेशन रहते हुए आपको कुछ 3rd हाउस है कम्युनिकेशन हाउस, और कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोफेशन भी दे सकता है, जैसे कि पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ये सब में आपको नौकरी भी मिल सकता है। 10th लॉर्ड अगर 3rd लॉर्ड के साथ रिलेशन रखता है, 10th लॉर्ड अगर 3rd लॉर्ड के साथ, कम से कम आपको प्रोफेशनली आपको बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। जहां पर आप काम करेंगे वहां पर आपको कुछ प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। 10th लॉर्ड अगर 4th लॉर्ड चतुर्थाधिपति के साथ रिलेशन रखता है या 4th में रह जाता है, तो क्या होता है, उसका जो प्रोफेशन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, क्योंकि 4th भी और भी एक केंद्र हाउस है, और 10th लॉर्ड 4th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखने से प्रोफेशनल हाउस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने लगता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। उसका प्रोफेशनल एक अच्छे प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उसको बहुत सारे घर और एक अच्छा घर, एक अच्छा वाहन वगैरह सब मिल जाते हैं। घर और वाहन क्योंकि 4th हाउस का कंट्रोल में रहता है, इसलिए 10th हाउस 4th हाउस के साथ रिलेशन रखने से प्रोफेशन से वाहन वगैरह मिल जाता है। किस तरह का रिलेशन है, मतलब कौन से हाउस कहां पर रिलेशन क्रिएट करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का सफलता आएगा। मतलब 10th लॉर्ड 4th हाउस के साथ रिलेशन रखने से 4th हाउस में सफलता आएगा, मतलब घर, वाहन, और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड ट्रेजर। मतलब अंडरग्राउंड ट्रेजर का मतलब नहीं कि उसका गुप्त धन की प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10th मतलब 4th हाउस के साथ रिलेशन रखने से आपको पेट्रोल डीजल की बिजनेस में भी बहुत सफलता मिल सकता है। और इसी तरह अगर 10th लॉर्ड 4th हाउस के साथ रिलेशन रखता है तो आप गाड़ी वगैरह का बिजनेस भी कर सकते हैं, गाड़ी का शोरूम बना सकते हैं, या तो ट्रैवल एजेंसी भी कर सकते हैं। तो इसी तरह 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस के साथ रिलेशन रखता है, पंचम भाव के साथ रिलेशन रखता है, तो क्या होता है देख लेते हैं। 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस के साथ रिलेशन रखता है तो आपका जो इंटेलिजेंस के जरिए आपको बहुत सारा प्रोफेशनल अचीवमेंट मिलेगा। 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का रिलेशन ज्यादातर पॉलिटिकल लोगों की हॉरोस्कोप में भी देखा जाता है। 10th लॉर्ड 5th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखने से अपने दिमाग के जरिए ये प्रोफेशनल अचीवमेंट ले आते हैं अपने लाइफ में। तो 5th हाउस है पोस्ट ऑफ मिनिस्टर एंड 10th हाउस है प्रोफेशन। यहाँ तक कि 10th हाउस को रूलिंग पार्टी भी समझा जाता है, और रूलिंग पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा रहता है 10th लॉर्ड 5th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखने से। और 5th हाउस है हाउस ऑफ इंटेलिजेंस ऑल्सो, हाउस ऑफ डीप नॉलेज ऑल्सो। तो 5th हाउस में इंटेलिजेंस और जो नॉलेज का जो निचोड़ है वो सबको यूटिलाइज करके आप प्रोफेशनली अचीवमेंट आपको मिल सकता है। यहाँ तक कि आपके बच्चे, 5th हाउस बच्चों का हाउस है, तो यहाँ तक कि आपके बच्चे भी आपको, आपका ये एक अच्छा चीज है। 10th लॉर्ड 5th लॉर्ड जब रिलेशन रखता है किसी भी आदमी का, तो ये एक राजयोग है, और उसके लाइफ में प्रोफेशनली तो अचीवमेंट आएगा उसके दिमाग की वजह से, मतलब उसका टैलेंट की वजह से। और भी एक यूनिक चीज है, जब भी उसका कोई लड़का या लड़की पैदा होगी उसके लाइफ में आएगी, तो आएगा या आएगी, तो इसको बहुत सारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट उस पीरियड में आएगा।
इसी तरह अगर 10th लॉर्ड कर्माधिपति जो है 6th हाउस एनिमी हाउस के साथ रिलेशन रखता है, कुछ अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा, क्योंकि 6th जो है वो 10th का 9th हाउस है। भावत भावम मतलब 10th का 9th हाउस है 6th हाउस। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस के साथ रिलेशन रखता है, उसको 6th हाउस का जो नेगेटिविटी है, एनिमिटी है, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा एनिमिटी फेस करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उसका बॉस, नियरेस्ट बॉस जो होंगे वो उसके साथ एनिमिटी करेंगे, शत्रुता करेंगे। और 6th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखने से 10th लॉर्ड, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा किसी भी सफलता के लिए, और हमेशा मेहनत करना पड़ता है अचीवमेंट के लिए। तो 6th हाउस एक नेगेटिव हाउस है, पर 10th का 9th है, इसलिए हालांकि उसको प्रोफेशनल अचीवमेंट मिलेगा, पर वो उसको एंजॉय नहीं कर सकेगा 10th लॉर्ड 6 में रहने से, क्योंकि 10th का 9th हाउस हो जाता है। उसी तरह 10th लॉर्ड अगर 7th हाउस में रह जाता है, तो भावात भावक के हिसाब से ये वो 10th लॉर्ड 7th में रह जाता है या 7th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखता है, ये 10th का 10th हाउस हो जाता है। तो और एक प्रोफेशनल हाउस है 7th हाउस। तो 7th और 10th लॉर्ड का रिलेशन हो जाने से मैरिज के बाद उसका बहुत सारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट आता है। वो एक प्रोफेशनल लड़की से भी शादी करने का योग है, और उसका फॉरेन रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं। प्रोफेशन से फॉरेन जाना आना करना पड़ता है। ये सब 7th हाउस का रिलेशन, जैसा कि आप जानते हैं, मैरिज, फॉरेन रिलेशन, ये सब 7th हाउस कंट्रोल करता है। तो 10th हाउस के साथ रिलेशन रहने से ये होता है। यहाँ तक कि उसका साथी हमेशा प्रोफेशनल डेवलपमेंट लाता है। तो इसी तरह अगर 10th लॉर्ड 8th हाउस मतलब हाउस ऑफ डेथ के साथ रिलेशन रखता है, तो इस तरह के आदमी ज्यादातर कोई नौकरी नहीं करते 10th लॉर्ड अगर 8th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखता है, अनलेस इट इज वेरी वेल डिस्पोज्ड, मतलब बहुत ही अच्छे पोजीशन में अगर ना हो 10th लॉर्ड 8th लॉर्ड के साथ, या 10th लॉर्ड 8th हाउस में अगर बहुत ही अच्छे डिस्पोजिशन में ना हो, तो ये ज्यादातर नौकरी नहीं करते। ये लोग बिजनेस में जाते हैं 10th लॉर्ड 8 में रह जाने से। और 10th लॉर्ड 8 में रहने से उनको प्रोफेशनल फील्ड में भी बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन, 7 डेज, डिसअपॉइंटमेंट, डिसहार्मनी, ये सब उसके लाइफ में प्रोफेशनल फील्ड से ही आता है। तो बहुत सारे ये सब उसके लाइफ में प्रोफेशनल फील्ड से ही आता है। तो बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ता है 10th लॉर्ड 8 में रहने से। 10th लॉर्ड अगर 9th में रह जाता है, 9th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखता है, तो ये क्या करता है, धर्म कर्माधिपति योग प्रोड्यूस करता है 9th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखने से। और ये 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड मिलके कहीं भी रह जाए तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है, जैसा कि 10th लॉर्ड 5th लॉर्ड के साथ रहने से, या 10th लॉर्ड लग्न लॉर्ड के साथ रहने से, 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड के साथ रहने से बहुत ही अच्छा राजयोग बनता है, धर्म कर्माधिपति योग बनता है। और इससे क्या होता है, प्रोफेशनल फील्ड जो होता है उसमें आदमी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर जाता है अपनी भाग्य की वजह से। उससे उसको बचपन से ही प्रोफेशनल फील्ड में उसका जो भी काम करता है उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, कैरियर उसका बहुत ही अच्छा होता है। और उसको हाँ, प्रोफेशन की वजह से उसको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखने से। और उसका पापा का, फादर का इन्वॉल्वमेंट भी उसका प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा रहता है 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखने से। ये हो गया 10th और 9th लॉर्ड का रिलेशन। 10th लॉर्ड अगर 10th हाउस के साथ रिलेशन रखता है, 10th लॉर्ड 1 हाउस में रह जाता है, तो प्रोफेशनली ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, क्षेत्र सिंहासन योग वगैरह तो बन जाता है खुद ब खुद। 10th लॉर्ड केंद्र हाउस में रह जाते, केंद्र कोण हाउस में रह जाने से क्षेत्र सिंहासन योग बनता है। ये सब बहुत सारे योग है एस्ट्रोलॉजी में, इसको मतलब लिटरली याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ओके। तो मैं आपको साइंटिफिकली इसको बताऊंगा।
और टेक्निकली बताऊंगा। 10th लॉर्ड जो है वो 9th हाउस के साथ रहने से धर्म कर्माधिपति योग, मैंने याद रखा इसलिए आपको बोल दिया। जरूरत नहीं है कि आप भी याद रखें 10th लॉर्ड धर्म कर्माधिपति योगी ये वगैरह। 10th लॉर्ड एक केंद्र है, 9th लॉर्ड एक कोण है। केंद्र और कोण मिल जाने से 10th लॉर्ड सबसे अच्छा केंद्र है और 9th लॉर्ड सबसे अच्छे कोण है, इसलिए दोनों का मिल जाने से अच्छा राजयोग बनता है। ये टेक्निकली प्रूव हो गया। तो इस राजयोग की वजह से अगर इसका पीरियड कभी लाइफ में आ जाता है तो ऐसा आदमी एक एरिया का मुख्य भी बन सकता है, एक आईएएस हो सकता है, आईएएस में टॉपर हो सकता है, या तो मंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है। उसी योग में एक ही आदमी मतलब एक अपने फील्ड में, कोई भी फील्ड में हो जाए, अपने फील्ड में वो हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंच ही जाता है। इसी तरह 10th लॉर्ड अगर 11th हाउस के साथ रिलेशन रखता है, हाउस ऑफ जो इनकम बोला जाता है, तो प्रोफेशन से उसको बहुत ज्यादा इनकम मिलता है और वो ज्यादातर बिजनेस करने के लिए उसको मन रहता है बिजनेस में। पर 10th हाउस का जो 11th हाउस का पोजीशन 11th लॉर्ड के साथ रिलेशन है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है और बुरा भी नहीं है, क्योंकि 11th हाउस जो होता है एक नेगेटिव हाउस नहीं है। 11th हाउस के साथ रिलेशन रहने से 10th लॉर्ड का प्रोफेशनली लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को 10th लॉर्ड 11th के साथ रिलेशन रहने से उनकी इच्छाएं अक्सर प्रोफेशनल लाइफ से ही पूरी हो जाती है। उनकी जो इच्छाएं रहती है, कामना रहती है, इच्छा रहता है, वो सब प्रोफेशनल फील्ड से ही पूरी हो जाता है। ऐसा ही 10th लॉर्ड अगर 12th हाउस के साथ रिलेशन रखता है, हाउस ऑफ लॉस या अनदर नेगेटिव हाउस, 6th, 8th और 12th, हमेशा बोलता हूं नेगेटिव हाउसेस, 12th हाउस के साथ अगर रिलेशन रखता है तो ये बहुत बड़ा हैवक प्ले करता है। मतलब उसको प्रोफेशनली हमेशा लॉस का फेस करना पड़ता है और इससे प्रोफेशनल लाइफ तो खराब होता ही है, पर ये आदमी अगर इसके साथ रिलेटेड पीरियड भी आ जाता है तो वो नौकरी हमेशा बदलता रहता है, किसी में भी सेटिस्फाइड नहीं रहता, एक के बाद एक नौकरी छोड़ता रहता है और लास्ट में ये पूरा नौकरी को छोड़कर बैठ जाता है, कोई भी काम नहीं करता, काम धंधा बिल्कुल नहीं करता। मतलब एक पूरा नेगेटिव हाउस है। अगर उसका सेकेंड हाउस 11th हाउस मतलब फाइनेंस हाउस वगैरह स्ट्रांग होगा तो वो फाइनेंस मतलब 5th 9th लॉर्ड भी स्ट्रांग होंगे तो वो बिजनेस के लिए प्रेरित होता है। नहीं तो अगर 10th लॉर्ड और 12th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखता है और हॉरोस्कोप भी वीक हो तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन के अंदर जाता है और नेगेटिव डिसीजन सब लेता है। ये सब 10th लॉर्ड का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक ही बात है कि 10th लॉर्ड अगर किसी के हॉरोस्कोप में दुस्तान में रह जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका लाइफ बर्बाद हो गया, मतलब प्रोफेशनल फील्ड बर्बाद हो गया। 10th लॉर्ड अगर वीक रहता है तो वो प्रोफेशनली इतना साइन नहीं कर पाता, पर 10th लॉर्ड को छोड़ के अगर उसका 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड वगैरह स्ट्रांग होंगे तो वो बिजनेस के फील्ड में और कोई मतलब उसका हॉबीज में, उसका बेटे के जरिए या उसका रिलेटिव के जरिए कुछ करता है जिससे वो लाभ पा सकता है।